नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए एक मैथ का टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है परसेंटेज, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे बॉडमास के रूल भी। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ काफ़ी फंडे हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कुछ फंडे बताऊंगा, उसके बाद में हम इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो लेक्चर को अच्छे से देख लेना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपको 1/2 और इसका परसेंट कितना होगा बोलेंगे, 1/2 का कितना परसेंटेज होता है? 1/2 मतलब 2 में से 1 मतलब आधा। आधा यानी कितना? 50%। ठीक है, आसान है ना। वैसे ही बोलना है अब 1/3 मतलब कितना परसेंटेज हो गया? 1/3 का मतलब 3 में से 1, तो कितना परसेंट होगा वो? 33.33% हो जाएगा। ठीक है, 100/3 करके देखना, इतना ही आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसके आगे का नंबर ले लूँ, वो 1/3 हो गया, अब 2/3 ले लूँ, 2/3, तो इसका कितना मतलब होगा? इसके डबल हो जाएगा ना। ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो इसके डबल हो जाएगा, तो 66.66% हो जाएगा। और इसके आगे भी चलूँ तो 3/3 हो जाएगा, उसका मतलब 100% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1/4 की तरफ। ये काफ़ी आसान है, सबको आ जाएगा। 4 में से 1 मतलब कितना परसेंट हो गया? 4 में से 1 मतलब 25%। 100/4 25। अगर मैं बोलूँ 2/4 मतलब कितना परसेंट होगा? 2/4 मतलब क्या? 1/2 ही होता है इसका मतलब। बे टू जा टू टू जा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब कितना होगा? 50%। अगर मैं बोलूँ 3/4%, सॉरी 3/4 का कितना परसेंट होगा, तो ये हो जाएगा 75%। और आगे 4/4 बोलूँगा तो 100% हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसी में 1/5 की तरफ। 1/5 मतलब कितना परसेंट? 20%। 2/5 मतलब कितना परसेंट होगा? इसके डबल, 40%। 3/5 मतलब कितना होगा? इसके टिबल, तो ये होगा 60%। फिर आगे लिखूंगा 4/5 कितना होगा? ये 1/5 को याद रखना है आपको, सिर्फ ये याद रखेंगे, आगे का कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 80%। और 5/5 बोल जाऊंगा तो वो हो जाएगा 100%। ठीक है, अब बोलना है 1/6 मतलब कितना। तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये 1/6 है ना, ये 16.66% हो जाएगा। इससे आपको याद रखना होगा, इससे आप आगे का फिर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है? देखो 16 यहाँ भी आ रहा है, इसमें अगर आप एक स्लैश बना दो तो ये 1/6 बन जाता है। ठीक है, तो 16.66 का मतलब 1/6 होता है। अगर मैं बोलूँ 2/3 पर 3 का कितना परसेंट होगा, तो इसके डबल बोल देना है आपने। तो इसका डबल यानी कितना हो जाएगा? तो 1/3 तो पता है हमें। वन बाय सॉरी, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, 2/6 बोलना है। तो 2/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/3, और 1/3 कितना होता है? 33.33%। नेक्स्ट जाएंगे 3/6, तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 यानी कितना? 50%। नेक्स्ट चलते 4/6, कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा ये। तो 2/3 का मतलब कितना? अगर 1/3 का मतलब इतना है तो 2/3 का कितना होगा? 66.66%। उसी तरह से आपने देखना है कि 5/6 का भी कितना परसेंट होता है। तो ये जो 5/6 है ना, ये 83.33% होता है। कैसे याद रखना है इसको? 8 में से 3 अगर माइनस कर दो तो 5 आता है, और 3 में 3 मिला दो तो 6 आता है। अगर मैं यहाँ स्लैश कर दूँ, 8 में से 3 माइनस करूँ तो 5 आ जाएगा, 3 में 3 मिला दूँ तो 6 आ जाएगा। देखिए, याद करने का फंडा बता रहा हूँ, इस तरह से याद करो इसे। और आगे 6/6 लिख दूंगा तो 100% हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 1/7 मतलब कितना होता है? 1/7 का मतलब होता है 14.28%। ठीक है,
अब मैं बोलूँगा 2/7 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो आपको ये इसका डबल कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 28.54%। 3/7 उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके जाना है, यह आएगा 42.85%। नेक्स्ट चलते हैं 4/7 की तरफ, तो ये 4/7 मतलब कितना हो जाएगा, इसका डबल है ना, ये 2 है तो ये 4 है, इसका डबल हो जाएगा, तो कितना आएगा ये आएगा 57.14%, ठीक है। आसपास बस आपको ये नंबर एकदम एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, बस आसपास आपको समझ में आ जाए तो आप बता सकते हैं ये क्या है, 57.14 क्या है। तो ये 4/7, ये इससे भी बता सकते हो कि ये क्या है, ठीक है। आपको इसको रिवाइज करना है रोज रोज, तो ये याद हो जाएगा। 5/7 मतलब कितना होता है, ये हो जाएगा 71.42%, ठीक है। और ये जो 6/7 है वो हो जाएगा 85.71%। तो इस तरह से आपको याद करना है, ये हो जाता है दोस्तों याद, अप्रॉक्सीमेटली याद रखना है कि क्या मतलब क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं 1/8 की तरफ। 1/8 मतलब याद रख लेना दोस्तों, ये 12.5% होता है, इसको याद ही रख लेना। अगर मैं 2/8 बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब कितना होता है, 25%, इसका डबल। 3/8 मतलब कितना होगा दोस्तों, इसका टिबल, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 37.5। अगर मैं बोलूँ 4/8 तो कितना होगा, 50%। अगर मैं बोलूँ 5/8 तो कितना हो जाएगा, ये इसका 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 2.5, तो कितना हो गया ये 62.5%। अगर मैं बोलूँ 6/8 तो आपने बोलना है, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 3/4 बन जाएगा, और 3/4 मतलब कितना होता है 75%। अगर मैं बोलूँ 7/8% मतलब कितना, तो इसका 7 टाइम्स कितना होता है, इसका 7 टाइम्स होता है 87.5%, ठीक है। ये 12, ये जो 12 है ना, ये 12 7 जा कितना होगा 84, प्लस ये 3.5, 7 5 जा 35, तो ये 3.5 बन गए, और ये इधर के जो बने वो 84 बने। 84 और 3.5 कितना बनेगा, ये बनेगा इतना 87.5, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फंडा है अभी 1/9 के लिए। 1/9 देखो, इसमें 9 है पर 11 नहीं दिख रहा है, तो 11 का टेबल हमें 1 तक बोलना है, तो क्या आएगा 11.11, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2/9 है, तो यहाँ पे 9 है तो 11 का टेबल बोलना है 2 तक, तो आएगा 22.22%। 9 है तो 11 का यूज़ करो, 11 है तो 9 का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा 3/9 है तो कितना आएगा, 9 दिख रहा है तो 11 का टेबल बोलो 3 तक, तो आएगा 33.33%, ठीक है। अब 11 का देख लेते हैं, 1/11 मतलब कितना है, 11 दिख रहा है 9 नहीं है, तो 9 का टेबल बोलो 1 तक, तो आएगा 9.09%। अगर मैं बोलूँ 2/11 तो 9 तो दिख नहीं रहा, 11 है तो 9 का टेबल बोलो 2 तक, तो आएगा 18.18%। 3/11 बोलूँगा तो 9 नहीं दिख रहा है तो 11 दिख रहा है, तो 9 का टेबल 3 तक बोलना है, तो आएगा 27.27%, ठीक है। तो ये ऐसे फंडे हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में भी होता है, और प्रॉफिट लॉस में भी होता है, परसेंटेज में तो होता ही होता है, बॉड मास में भी होता है। तो वो उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हैं, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है 33.33% ऑफ 18, तो ये इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। तो 33.33% मतलब कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है 1/3, तो 1/3 ऑफ 18, तो ये कोई भी सॉल्व कर देगा आप। तो इसका मतलब कितना है, 3 6 18, तो इसका आंसर 6 बनेगा। नेक्स्ट है 54.54% ऑफ 88, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको बस अपना फंडा लगा देना है। 54 का मतलब क्या होता है, ये आता है दोस्तों 9 के टेबल में, ठीक है। 9 6 54, तो हमें पता है जब 9 है तो 11 लेना है,
और ये 6 टाइम्स तक बोला है तो इतना हो जाएगा ऑफ 88। तो आंसर कितना बनेगा, 11 8 जा 88, 8 6 जा 48 आंसर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 12.5% है, इसको तो याद ही रखना है, ये होता है 1/8 ऑफ कितना 64, तो 8 8 जा 64 होता है। इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं, 83.33% ऑफ 36 प्लस 25% ऑफ 16 इज इक्वल टू कितना होगा। तो आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए। 83.33% मतलब कितना, अगर मैं यहाँ स्लैश बना दूँ तो 8 में से 3 माइनस कर दूँ तो 5 और 3 और 3 6 ऑफ 36 प्लस 25% मतलब कितना 1/4 ऑफ 16। तो जवाब क्या मिलेगा, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 प्लस 1/4 ऑफ 16 कितना होगा 4। तो कितना आएगा जवाब 34। ठीक है, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए वीडियो खत्म हो जाए ना तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर भी नोट कर लो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट है 16.66% ऑफ 54 डिवाइड बाय 33.33% ऑफ 9। तो ये इसका वैल्यू पता होना चाहिए, यहाँ पे स्लैश बनाना है तो 1/6 की वैल्यू है ये, तो 1/6 ऑफ 54 डिवाइडेड बाय 33.33, अभी देखा 1/3 होता है ऑफ 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 6 9 जा 54, इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा 9, तो इतना आंसर क्या बनेगा 3 3 जा 3 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये परसेंटेज टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो ताकि आपको इसका यूज़ पूरे बाकी मैथ्स के टॉपिक में भी आप अच्छे से कर सकते हो और इससे कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, हमारे बॉड मास को। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ना है बॉड मास। तो ये बॉड मास का मतलब क्या होता है वो जानिए पहले। ये बी से दो लोग होते हैं, एक तो होता है आपका बार होता है, ठीक है, ऐसे बार होता है कुछ कैलकुलेशन के ऊपर। उसके बाद में बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होते हैं, कुछ भी ब्रैकेट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है ये ओ से ऑफ, फिर डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो बार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो आपको जब भी नंबर ऑफ कैलकुलेशन दिए जाए, नंबर ऑफ ऑपरेशन दिए जाए कोई कैलकुलेशन में, जो सिंप्लीफिकेशन के अंडर प्रॉब्लम आते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के अंडर आते हैं, तो उस टॉपिक को आपको सॉल्व करते समय, उस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करो ना, इसी रूल को फॉलो करना तो ही जवाब बराबर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले क्या चलना है, बार, अगर बार नहीं होगा तो ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं होगा तो ऑफ को सॉल्व करो, ऑफ नहीं होगा तो डिवीजन को, यम को मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन, बाद में सब्सट्रैक्शन। बस यही प्रोटोकॉल फॉलो करना है स्टार्ट टू एंड तक, तो आपका जवाब सही होगा। तो ये बॉड मास को याद रख लेना। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं इसके आधार पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10। तो इसको सॉल्व करना है, तो हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या है, बॉड मास। ठीक है, यहाँ पे कोई बार है क्या, नहीं है, ब्रैकेट है क्या, नहीं है, ऑफ है क्या, नहीं है, डिवीजन है क्या, हाँ डिवीजन है। तो हमें पहले इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब क्या बनेगा, 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय, इसका डिवीजन कर लेना, 10 1 जा 10, तो ये आएगा 1। तो उसके बाद में हमारा इसमें अभी डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है क्या, हाँ है, तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लो, 10 + 10 × 10, 10 × 1 10 हो जाएगा। तो आपका आखिरी में जवाब क्या मिलेगा, अब एक ही ऑपरेशन बचा है यहाँ पे एडिशन का, तो इसका जवाब आएगा 20। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन है 8 + 8 ऑफ 8 डिवाइड बाय 8 माइनस 35/5। तो इसे भी सॉल्व करना है, तो बॉड मास से जाओ, बार है क्या, नहीं है, ब्रैकेट है क्या, नहीं है,
फिर ऑफ है क्या? हाँ है, ऑफ तो है, तो ऑफ को सॉल्व कर लो फर्स्ट। तो ऑफ क्या है? 8 ऑफ 8 कितना होगा? 64। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, पर अगर ऑफ अलग से बोला है तो पहले आपको ऑफ ही सॉल्व करना है। तो 8 ऑफ 8 कितना होगा? 8 ऑफ 8 का मतलब होता है 8 × 8, तो होगा 64। ये आएगा 8 प्लस, ये तो सॉल्व कर दिया हमने, डिवाइड बाय 8 माइनस 35/5। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या जाना है? बॉड मास से हमें पता चलता है अब ना इसमें बार है ना ब्रैकेट है। ठीक है, ऑफ भी नहीं है अब, तो अब आएगा डिवीजन। तो डिवीजन है हमारे पास, तो इसको डिवाइड कर लो। 8 8 जा 64, तो क्या बचेगा? 8 8 जा माइनस 35/5। अब क्या बचा? एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो ठीक है, आखिरी में आता ही एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो एडिशन कर लेते हैं। क्या होगा? 8 + 8 16 माइनस, अब ये जो डिवीजन था ना, ये डिवीजन को ही पहले ही सॉल्व कर लेना था। ठीक है, ये डिवीजन यही सॉल्व हो जाता है। इसका जवाब क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 7 जा 35, तो ये 7 बनेगा, ये 7 बनेगा, ये 7 बनेगा। ठीक है, तो ये 16 माइनस 7 क्या आएगा जवाब? तो इसका जवाब आएगा 9। तो यही आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अभी बॉड मास की तरह जाना है। ठीक है, इसका मतलब होगा बार एंड ब्रैकेट। तो पहले बार है क्या? हाँ है, ये बार होता है दोस्तों। तो इस बार को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 3 कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं जवाब को हम। 6 माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस, तो ये -6 है, ये +3 है। ठीक है, ये क्या है? -6 है, और ये क्या है? +3 है, तो क्या बचेगा? -3 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? -3 बचेगा। तो इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अभी बार तो छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो बार तो सॉल्व हो गया, अभी जाना है ब्रैकेट की तरफ। तो ये है हमारा ब्रैकेट पहला वाला। ठीक है, जो सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करते हैं। ये 6 हो गया, माइनस ये ब्रैकेट, ये 4, ये माइनस, इसको सॉल्व करना है। क्या जवाब आएगा इसका? इसका जवाब आएगा 5। तो ये लिख दिया हमने 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आएगा अभी ये 6 माइनस, ये ब्रैकेट को छोड़ना है हमें, सॉल्व करना है। तो इसका जवाब कितना आएगा? 4 - 5 -1। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे हम। अगर ये माइनस, अब ये माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होके माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा। ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो 6 + 1 हो जाएगा ये, तो ये 6 + 1 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 7। तो 7 आपका जवाब होगा। ठीक है, तो ये भी सवाल को आप अच्छे से करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो आपको यहाँ से सॉल्व तो नहीं कर सकते हो, इसको सॉल्व यहाँ नीचे से ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया है, इसको सॉल्व करो पहले। तो ये सॉल्व करने से क्या होगा? तो ये 3 1 जा 3 होगा, और देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ आपको समझ में आने के लिए। 1/1 + 1 अपॉन, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने कैसा होगा? ये 3 इधर आएगा, डिवाइड बाय 3 होगा, और ये -1/3 होगा। ठीक है, ये 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करे, नीचे भी 3 कर दिए, ये जो डिनोमीटर है सेम कर लिए, तो 3 - 1 होगा, डिवाइड बाय 3 होगा, तो क्या होगा? 2/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/3। तो अब जो 1/2/3 है, 1/2/3 है, इसको अगर ऊपर लाएंगे तो ये 3/2 हो बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट क्या होगा? अभी 2/3 बन जाएगा, क्योंकि 1/2/3 है ना। तो ये जब ऊपर आएगा तो सॉरी, ये 3/2 बन जाएगा। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। तो इसको आगे लिखते हैं हम। 1 + 1/1 प्लस ये क्या बन जाएगा? पूरा 3/2 बन जाएगा। ठीक है,
अभी सॉल्व इसको करना है, ये ब्रैकेट को, इसका भी वैसे ही है, डिनोमिनेटर सेम कर लो, क्या होगा 2/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कितना होगा 5/2। अब ये 5/2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा 2/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस 2/5, और आंसर क्या बनेगा फिर, इसका भी डिनोमिनेटर 5 कर लो, 5/5 प्लस 2/5 कितना होगा ये होगा 5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो ये बन गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बारह मास को इसी तरह सॉल्व करना है, और परसेंटेज का यूज़ आपको हर एक चैप्टर में आएगा, हम उसे भी देख लेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ इस लेक्चर में आपके बारह मास सॉल्व हो गया, परसेंटेज का भी आपने यूज़ सीख लिया। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यही आशा करते हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आपके मैथ्स के भी क्वेश्चन के मार्क चले ना जाए, आप वो भी अच्छे से हासिल कर लो। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्ज़ाम में तो बहुत सारा टाइम होता है, आपको 90 मिनट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन तो 100 ही है, तो टाइम बहुत बचता है। तो जिनको भी मैथ कमज़ोर है या थोड़ा आराम से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक्यूरेसी रहना ज़रूरी है। तो टाइम तो बहुत है, तो आप धीरे धीरे कैलकुलेशन करिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा और आपका सही होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम और भी अच्छा वीडियो लेके आएंगे आपके लिए मैथ के टॉपिक से। तब तक के लिए थैंक यू।